एक शब्द है हनुमान चालीसा। 40 चौपाइयाँ और करोड़ों लोग इसे रोज पढ़ते हैं। कोई डर से, कोई आदत से, कोई इसलिए क्योंकि माँ ने कहा था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, जब मुंह से शब्द निकल रहे हों और मन कहीं और हो, तो क्या हनुमान चालीसा तब भी काम करती है? क्या वो शक्ति तब भी उतरती है जब दिल में विश्वास नहीं होता? ये सवाल जितना सरल लगता है, इसका जवाब उतना ही गहरा है। और आज इस वीडियो में हम इस सवाल का जवाब सीधे शास्त्रों से, वेदों से और रामचरितमानस की उन पंक्तियों से देंगे जो शायद आपने पहले कभी इस नज़रिए से नहीं सुनी। इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि जो बात अंत में आएगी वो आपके हनुमान चालीसा पढ़ने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगी। पहले समझते हैं कि हनुमान चालीसा है क्या। ये कोई साधारण कविता नहीं है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित एक ऐसी स्तुति है जो भक्ति, शक्ति और शरण तीनों को एक साथ समेटती है। रामचरितमानस जिनकी रचना है, उन्हीं तुलसीदास जी ने ये चालीसा तब लिखी जब वे स्वयं एक गहरी आध्यात्मिक अवस्था में थे। इसमें हनुमान जी के स्वरूप का, उनकी शक्ति का, उनकी भक्ति का और उनके भगवान राम से संबंध का वर्णन है। ये केवल शब्द नहीं है, ये संकल्प है, ये आह्वान है, ये एक आत्मा का अपने आराध्य की ओर पुकार है। अब आते हैं असली सवाल पर, बिना श्रद्धा के। शास्त्रों में श्रद्धा की परिभाषा बड़ी स्पष्ट है। भगवद गीता के 17वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्रद्धा मयो यम पुरुषो यो यच्छ श्रद्धा स एव सह। अर्थात ये पुरुष श्रद्धामय है, जो जैसी श्रद्धा रखता है वो वैसा ही बन जाता है। ये केवल दार्शनिक वाक्य नहीं है, ये एक आध्यात्मिक सत्य है। श्रद्धा वो ऊर्जा है जो हमारे भाव को दिशा देती है। जब हम किसी भी मंत्र को, किसी भी स्तुति को पढ़ते हैं तो वो शब्द ध्वनि बनकर उठते हैं, लेकिन श्रद्धा उन शब्दों को चेतना देती है। श्रद्धा के बिना शब्द केवल हवा में कंपन है। लेकिन रुकिए, क्या इसका अर्थ ये है कि बिना श्रद्धा के हनुमान चालीसा पूरी तरह निष्फल है? यहाँ शास्त्र एक बहुत रोचक और गहरी बात कहते हैं। वेदों में नाम की महिमा का वर्णन मिलता है, विशेषतः कलयुग के संदर्भ में। श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद में कहा गया है कि कलयुग में नाम संकीर्तन सर्वोच्च साधन है। कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। अर्थात कलयुग में हरि नाम के बिना कोई अन्य गति नहीं है। अब यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि इस श्लोक में ये नहीं कहा गया कि श्रद्धा के साथ नाम लो। यहाँ केवल नाम की महिमा गाई गई है। पद्म पुराण में एक प्रसंग है जो इस विषय को और स्पष्ट करता है, जहाँ कहा गया है कि भगवान का नाम चाहे श्रद्धा से लिया जाए, चाहे विरोध में लिया जाए, चाहे भय से लिया जाए, नाम अपनी शक्ति नहीं खोता। इसका उदाहरण स्वयं रामायण में है। रावण ने राम नाम का जाप कभी श्रद्धा से नहीं किया, लेकिन वो राम राम कहता जरूर था और मृत्यु के समय भी राम का नाम उसके मुख पर था, और शास्त्र कहते हैं उसे मोक्ष मिला। ये नाम की अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रमाण है। तो क्या फिर श्रद्धा की कोई आवश्यकता नहीं? यहाँ पर रुककर सोचना होगा, और ये वो क्षण है जो आपकी पूरी समझ को एक नई गहराई देगा। हनुमान चालीसा और एक साधारण मंत्र में अंतर है। हनुमान चालीसा केवल नाम जाप नहीं है, ये एक संपूर्ण स्तुति है, एक संवाद है, एक आत्मसमर्पण है। इसमें हर चौपाई में हनुमान जी के किसी न किसी गुण का स्मरण है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरऊं पवन कुमार। ये पंक्ति तुलसीदास जी ने अपने लिए लिखी थी। वे कह रहे हैं, मैं बुद्धिहीन हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, इसीलिए मैं आपका स्मरण करता हूँ। यहाँ भाव है विनम्रता का, शरण का। यही श्रद्धा का बीज है। जब कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा बिना श्रद्धा के पढ़ता है तो वो शब्दों का उच्चारण करता है, ध्वनि तरंगें उठती हैं, और इन ध्वनि तरंगों में भी एक शक्ति है, क्योंकि ये शब्द साधारण नहीं है, ये सिद्ध शब्द हैं जो एक महान संत की गहरी साधना से उपजे हैं। इसलिए एक स्तर पर बाह्य रूप से कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य होता है, लेकिन वो प्रभाव उस व्यक्ति तक पूरी तरह नहीं पहुंचता, क्योंकि ग्रहण करने का पात्र यानी उसका हृदय बंद है। इसे एक उदाहरण से समझिए जो स्वयं उपनिषदों की शैली में है। सूर्य का प्रकाश सब पर समान रूप से पड़ता है, लेकिन जो बर्तन उल्टा पड़ा है उसमें जल नहीं भरता। सूर्य का दोष नहीं, बर्तन की दिशा का दोष है। हनुमान जी की कृपा अनंत है, असीमित है, वो सदैव प्रवाहित है, लेकिन श्रद्धा रहित मन वो उल्टा पड़ा बर्तन है जिसमें कृपा ठहर नहीं पाती। मुंडकोपनिषद में कहा गया है, नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः। ये आत्मा बलहीन को नहीं मिलती,
और यहाँ बल का अर्थ शारीरिक बल नहीं है, ये श्रद्धा का बल है, भाव का बल है। बिना इस बल के साधना अधूरी रहती है। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण पक्ष है जो बहुत कम लोग जानते हैं। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ चाहे प्रारंभ में बिना श्रद्धा के भी हो, धीरे धीरे श्रद्धा को जन्म देता है। ये शास्त्र सम्मत है। भगवत गीता में ही भगवान कहते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास से और वैराग्य से ये मन वश में आता है। अभ्यास पहले आता है, भाव बाद में जागता है। यानी यदि आप आज बिना श्रद्धा के भी हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो घबराइए नहीं, ये यात्रा की शुरुआत है। पहले शब्द मुंह से निकलते हैं, फिर धीरे धीरे वे शब्द हृदय में उतरने लगते हैं और एक दिन वही श्रद्धाहीन पाठ श्रद्धा की गहरी नींव बन जाता है। रामचरितमानस में सुंदर कांड को देखिए। हनुमान जी जब लंका में जाते हैं तो वे राम जी की शक्ति से नहीं जाते, वे राम जी के नाम की शक्ति से जाते हैं। राम का जो कीन है बिनु मोहि कहाँ विश्राम, राम का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। ये भाव है पूर्ण समर्पण का, पूर्ण निष्ठा का। हनुमान जी स्वयं श्रद्धा के सर्वोच्च उदाहरण हैं। उनकी हर श्वास में राम है, इसीलिए वे शक्ति के स्रोत हैं। जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हम उस शक्ति से जुड़ने का प्रयास करते हैं और ये जुड़ाव जितना गहरा होगा उतना ही अनुभव गहरा होगा। अब एक बात और जो शायद आपने कभी इस तरह सोची नहीं होगी, श्रद्धा और विश्वास दो अलग चीजें हैं। विश्वास बुद्धि का कार्य है, श्रद्धा हृदय का। कभी कभी व्यक्ति की बुद्धि संशय करती है, मन में प्रश्न उठते हैं, क्या ये काम करेगा, क्या हनुमान जी सुन रहे हैं। ये विश्वास की कमी है। लेकिन यदि इसके बावजूद व्यक्ति हाथ जोड़कर बैठता है, चालीसा पढ़ता है, तो यही क्रिया श्रद्धा है। क्योंकि श्रद्धा का अर्थ है संदेह के बावजूद झुकना, अज्ञान के बावजूद पुकारना। यही भाव भगवान को सबसे प्रिय है। श्रीमद् भागवत में प्रहलाद की कथा इसका प्रमाण है। प्रहलाद को भी अनेक बार संशय उत्पन्न करने के प्रयास किए गए, उन्हें डराया गया, समझाया गया, लेकिन उनका भाव डिगा नहीं और भगवान ने कहा, मेरे भक्त का भाव ही मेरा निवास है। भाव यही श्रद्धा का सार है। तो निष्कर्ष क्या है? क्या बिना श्रद्धा के हनुमान चालीसा काम करती है? शास्त्रों के आधार पर उत्तर ये है, हनुमान चालीसा सदैव अपना प्रभाव रखती है, क्योंकि इसकी शक्ति शब्दों में है, इसके रचयिता की साधना में है और हनुमान जी की असीम करुणा में है। लेकिन उस प्रभाव की पूर्णता, उसकी गहराई, उसका वास्तविक अनुभव वो तभी संभव है जब हृदय में श्रद्धा हो। बिना श्रद्धा के पाठ करना ऐसा है जैसे एक बंद खिड़की के पास खड़े होकर सूर्य की गर्मी मांगना। सूर्य तो है, प्रकाश भी है, लेकिन खिड़की खोलनी होगी। वो खिड़की है श्रद्धा। और अगर आज आपके मन में श्रद्धा नहीं है तो ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है। पाठ करते रहिए, हनुमान जी को पुकारते रहिए, क्योंकि वो बजरंग बली है, संकट मोचन है और आपके हृदय का संकट भी वो ही दूर करेंगे। धीरे धीरे वो संशय की दीवारें गिरेंगी। धीरे धीरे एक ऐसा क्षण आएगा जब हनुमान चालीसा की एक पंक्ति आपके भीतर कुछ जगा देगी और आप समझ जाएंगे कि श्रद्धा मांगी नहीं जाती, श्रद्धा मिलती है उस पुकार के बदले में जो आपने की थी। जो ये पढ़ई हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास जी ने स्वयं कहा है कि जो इसे पढ़ता है उसे सिद्धि मिलती है। यहाँ उन्होंने शर्त नहीं लगाई कि केवल श्रद्धालु को, उन्होंने कहा जो पढ़े। यही संकेत है कि पाठ की यात्रा से श्रद्धा की मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। हनुमान जी वो देवता हैं जो अपने भक्त की पात्रता नहीं देखते, वो पुकार देखते हैं, और जो पाठ करता है वो पुकार रहा है, चाहे उसे पता हो या ना हो। यदि ये वीडियो आपके भीतर कुछ जगाने में सफल रहा, यदि आज आपने पहली बार महसूस किया कि श्रद्धा क्या होती है और हनुमान चालीसा का असली अर्थ क्या है, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। यहाँ हर वीडियो में वेद, पुराण, उपनिषद और रामायण की वो गहरी बातें लाई जाती हैं जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती हैं। बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी ऐसा वीडियो आपसे छूटे नहीं। हनुमान जी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। जय श्री राम।